जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ला चुके हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू। क्या आप देखते हैं 20 में से 15 का जवाब दे सकते हैं, उत्तर दे पाते हैं या नहीं। जो आपने प्रकाश के परावर्तन तो पढ़ा ही होगा अपवर्तन, तो उससे ही रिलेटेड 20 प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। सॉरी, यहाँ पर प्रकाश होना चाहिए, तो जो कि प्रकाश के परावर्तन के तुम्हारे 2 नियम हैं, तो इस दूसरा आंसर सही हो जाएगा इसका। तो दूसरा प्रश्न, किस दर्पण का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो जो कि बड़ा प्रतिबिंब तुम्हारा अवतल दर्पण का बनता है। बी ऑप्शन सही है तुम्हारा। अब नेक्स्ट प्रश्न, जो कि इसमें उत्तल में क्या तुम्हारा छोटा बनता है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न, जो कि गोली दर्पण में तीसरा प्रश्न, फोकांतर व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। आपने r बराबर 2f से पढ़ा होगा, तो f बराबर r/2 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, जो कि सी इज राइट आंसर। चौथा प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो कि पांचवा प्रश्न, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो जो कि दाढ़ी बनाने के लिए तुम्हारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सी इज राइट आंसर तुम्हारा। इसमें पार्श्व उत्क्रमण होता है अवतल दर्पण में। और अगला प्रश्न कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आपने पढ़ा होगा परावर्तन के नियम से जो कि होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोणाई बराबर कोणार होता है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में f बराबर r/2 यानी कि आधी होती है। आपने पढ़ा होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, जो कि हमेशा उल्टा होता है। सॉरी, हमेशा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा नहीं होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तुम्हारा। 9वां प्रश्न दर्पण सूत्र है। तो आपने पढ़ा होगा 1/v + 1/u बराबर 1/f, जो कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग उदाहरण जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का है, विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसे भी सही है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर में जो कि तुम्हारा व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का, ऑप्शन ए सही है। 12 नंबर प्रश्न, किस दर्पण का उपयोग समतावानों के पश्चात दर्पण को रूप में, यानी कि उत्तल मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण। प्रकाश की किरणें में गमन करती हैं सीधी रेखा में। ए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है प्यारे साथियों। ऑप्शन ए सही है। जो कि इतना 15 में से आपने अभी तक कितना जवाब दिया है कमेंट में जरूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। तो इसकी सॉल्व कर लें। f बराबर r/2, f बराबर 32/2 यानी 16 आ गया। तो 16 आ गया, जो कि प्लस में होना चाहिए कि माइनस में। तो ये प्लस में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। 16 नंबर निम्न किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण, अभी बताया मैंने, जो कि बी इज राइट आंसर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं। तो 2 नियम हैं प्रकाश के अपवर्तन के। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है किसमें। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। लेंस की क्षमता p का बराबर है किसके बराबर है। 1/f आपने पढ़ा होगा, p बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का या साई मात्रक क्या होता है। तो जो कि डायोप्टर होता है। तो प्यारे साथियों 20 प्रश्न हमारा हो चुका है। क्या आपने 15 का जवाब दिया, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।